बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। हेलो दोस्तों, आज हम जिस किले के बारे में बात करने वाले हैं उस किले का नाम है झांसी का किला। दोस्तों, आज़ादी की पहली जंग 1857 के विद्रोह से इस किले का करीबी नाता रहा है। इसी किले में रहकर रानी लक्ष्मीबाई झांसी का शासन चलाती थी। उनकी वीरता की कहानियाँ लोगों को आज भी याद है। किले का कोना कोना उनकी वीरता और अंग्रेजी शासन को उखाड़ फेंकने की अदम्य इच्छा शक्ति का प्रतीक है। अंग्रेजों ने इस किले को जीतने के लिए 60-60 शेर वजनी गोले दागे थे। कई बार आक्रमण के बाद भी इस किले पर कब्जा न कर सके। दोस्तों, फिर भी झांसी का किला बीते 400 साल से सिर उठाए खड़ा है। इस किले को ओरछा के राजा वीर सिंह देव ने साल 1613 में बनवाया था। बंगरा नाम की पहाड़ी पर बने इस किले पर बाद में मराठा शासकों ने कब्जा जमाया, लेकिन आज ये किला रानी लक्ष्मीबाई के नाम से ही पहचाना जाता है। लक्ष्मीबाई से पहले शिवराम भाऊ के बेटे गंगाराव झांसी के राजा थे। साल 1853 में उनके निधन के बाद लक्ष्मीबाई झांसी पर शासन करने लगी थी। उसी वक्त से अंग्रेजों के खिलाफ यहाँ माहौल बना और साल 1858 में रानी की शहादत के बाद भी जारी रहा। दोस्तों, अंग्रेज इतिहासकारों ने लिखा है कि इस किले को जीतने के लिए 8 दिन तक गोले दागे जाते रहे। दिन के अलावा रात के अंधेरे में भी आक्रमण होता रहा, लेकिन झांसी का किला उनके हाथ नहीं आया। इस पर अंग्रेज सेनापति ह्यू रोज ने सोचा कि सैन्य बल से किला नहीं जीता जा सकता। उसने चाल चली और झांसी के विश्वासघाती सरदार दुल्हा सिंह को अपने साथ मिला लिया। गद्दार दुल्हा सिंह ने किले के दक्षिणी दरवाज़ा खोल दिया। इसके बाद अंग्रेज किले में घुसे और कत्ले आम और लूटपाट का पैशाचित नज़ारा दिखाया। दोस्तों, जब रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेज़ों से अंतिम युद्ध लड़ते हुए घायल हो गई और अंग्रेज उनका पीछा कर रहे थे, तब एक अंग्रेज ने गोली चलाई जो रानी लक्ष्मीबाई के बाईं जांघ में लगी। इस समय रानी के दोनों हाथों में तलवारें थी, लेकिन गोली लगने के बाद जब संभलना मुश्किल हुआ तो उन्होंने बाएं हाथ की तलवार फेंक दी और लगाम पकड़ी। दोस्तों, गोली चलाने वाले अंग्रेज को रानी ने दाएं हाथ की तलवार से समाप्त कर दिया। इस समय एक और अंग्रेज ने तलवार से रानी लक्ष्मीबाई के सिर पर प्रहार कर दिया, जिससे रानी के सिर का एक हिस्सा कट गया और दाईं आंख बाहर आ गई। ऐसी परिस्थिति में भी रानी ने उस अंग्रेज का कंधा काट दिया। तब तक रानी के साथ ही गुल मोहम्मद भी आ पहुँचे। गुल मोहम्मद ने उस अंग्रेज के 2 टुकड़े कर दिए। फिर रानी वीरगति को प्राप्त हुई और उनके अंतिम संस्कार के समय वहाँ गुल मोहम्मद, रघुनाथ देशमुख व बालक दामोदर राव थे। दोस्तों, झांसी का किला आज भी वीरान पड़ा हुआ है और टूरिज्म के लिए बहुत ही अच्छा स्थान है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।